नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ कृषि संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को। आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, वहाँ के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेके कौन कौन सी स्कीम चल रही है वहाँ पे, जो केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पे अलग अलग स्तर पे चलाई जा रही है, चाहे वो फसल बीमा योजना हो और बहुत सारी वेरियस योजनाएं हैं, उन सबको हम विस्तार से देखेंगे। वैसे ही राज्य सरकार द्वारा वहाँ की कृषि को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की राज्य सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है, उन सारी योजनाओं को हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो हम सारी चीज़ों को एक एक करके उन स्कीम्स को आज हम एक तरफ से देखने वाले हैं। उससे पहले हम वहाँ की कृषि नीतियों को देख लेते हैं कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी कृषि नीतियाँ वर्तमान में चल रही हैं। तो जैसा कि पहले नंबर पे है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है। दूसरा जो है वो आपका वहाँ पे अधिक फोकस किया जा रहा है कि वाणिज्यिक फसलों का प्रतिशत जो है वहाँ पे बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको खाद्यान्न फसलें अधिक बोई जाती हैं और वाणिज्यिक फसलें उन क्षेत्रों में काफ़ी कम बोया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे फोकस है कि वाणिज्यिक फसलों को भी बढ़ावा दिया जाए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाना। छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि अधिकतम जो उत्पादकता है वो चावल की है, जो 8 कुंटल प्रति एकड़ है। बाकी लगभग सारे जो भी क्रॉप है वहाँ पे लगभग आपको 3 एकड़ या 3 कुंटल या 4 कुंटल के आसपास ही उत्पादकता देखने को मिलती है। इसलिए वहाँ पे आवश्यक है कि वहाँ पे जो प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ाई जाए, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिर उत्तम बीज और खाद का उपयोग पर बात की जा रही है कि वहाँ पे उत्तम बीज उपलब्ध कराया जाए और खाद भी उपलब्ध कराया जाए, जो उर्वरक खाद हैं। और वहाँ पर मशीनीकृत कृषि आधुनिक आपका, और ये क्या है कि फसल चक्र को अपनाया जाए। इसमें बात की जा रही है कि फसल चक्र को अपनाया जाए जिससे उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। अब हम बात करते हैं कि प्रदेश में चल रहे कृषि विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कृषि विकास कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला आपका एक है, वहाँ पे 2 कृषि विकास कार्यक्रम चलते हैं, एक तो केंद्र द्वारा चलते हैं, एक राज्य द्वारा योजनाएं वहाँ पे चलाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों के द्वारा अलग अलग योजनाएं जो चलाई जाती हैं। तो देखते हैं कि केंद्र पोषित योजनाएं जो केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हैं, उसमें कौन कौन सी योजनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, NMSA, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दूसरा आपका क्या है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तीसरा आपका फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा। ये आप तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इस समय बहुत सारे लोगों के, ये पूरे देश में ये योजना चल रही है और छत्तीसगढ़ में भी फसल बीमा योजना केंद्र द्वारा चलाई जा रही है। चौथे नंबर पर आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, ठीक है। पांचवा है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। पांचवें नंबर पर आपका आता है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम्स, ठीक है। ये तिलहन के लिए जो योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसको, अब हम इसको एक एक करके विस्तार से देखने वाले हैं। जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम्स हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 आता है आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं आपको देखने को मिल रही है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। इसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन की बात की जाती है। फिर रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, कि जहाँ पे वर्षा अधिक प्राप्त होती है या जिन क्षेत्रों में वर्षा कम प्राप्त होती है, तो उन क्षेत्रों में जो वर्षा का पानी है या जल है उसको कैसे इकट्ठा किया जाए और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए और उसको कैसे कृषि सिंचाई में उसका प्रयोग किया जाए, उसकी बात की जाती है। फिर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग
मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग की बात की जाती है। और परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें वहाँ पर जो परंपरागत कृषि है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे उसमें और उसको मॉडिफाई करके कैसे उनके परंपरागत कृषि को आधुनिक कृषि के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। ठीक है, दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे था क्या, आपका नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत देख लेते हैं, इसमें क्या है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, और दूसरा आपका क्या था, सपोर्ट टू एक्सटेंशन रिफॉर्म्स। तीसरा आपका था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, चौथा आपका है सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। चौथा आपका है कृषि यंत्रीकरण सब मिशन। ये महत्वपूर्ण है, कृषि यंत्रीकरण की कृषि में जो उपयोग होने वाले यंत्र हैं वो आधुनिक हो, जो छोटे कृषक हैं उसके लिए भी, छोटे छोटे जोतों के लिए भी कैसे जो मशीनों या यंत्रीकरण का को बढ़ावा दिया जा सके कि उन छोटे जोतों में भी वो मशीन उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो उस पर भी सरकार योजनाएं चला रही है। फसल बीमा योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की, जो छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं कि एकीकृत पैकेज बीमा योजना है ये, इसके अंतर्गत। फिर मौसम देख सकते हैं कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना है। ठीक है, कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना कैसे है कि जैसे कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया या और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो सरकार उसके एवज में पैसे किसानों को मुहैया कराती है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो वर्तमान समय में लोगों को दिया जा रहा है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत देख लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, चावल, दलहन, मोटा अनाज। ठीक है, इसके अंदर 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि क्या क्या, धान यानी चावल, दलहन और मोटे अनाजों पर विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसमें ऑयल सीड्स एंड पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके अंतर्गत देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। दूसरा है आपका हरित क्रांति विस्तार योजना और तीसरा आपका है रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉइल। ठीक है, कि वहाँ पे जो मृदा को लेकर समस्याएं हैं वहाँ पे मृदा परीक्षण के लिए केंद्र बनाए जाएं और बहुत सारी चीज़ें जो मृदा की जांच हो सके समय समय पे, उसके लिए सरकार वहाँ पे काम कर रही है, योजनाएं चला रही हैं। फिर टारगेट इन राइस फैलो एरिया, जो वहाँ पे सरकार का ये उद्देश्य है कि जो वहाँ पे राइस एरिया है या धान के क्षेत्र हैं मध्य क्षेत्र में या जहाँ पे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, जिन क्षेत्रों में धान की बुवाई की जाती है, उसको टारगेट किया जाए और उन क्षेत्रों में उत्पादन को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर सरकार योजना चला रही है। आगे बात करते हैं फिर नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। ठीक है, ये क्या है, तिलहन या और पाम ऑयल से संबंधित है, जिसमें नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम योजना चल रही है। फिर इसी को बाद में संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं हम राज्य पोषित योजनाएं जो राज्य द्वारा वहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको देख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या है, देखो फसल प्रदर्शन योजना चल रही है, वहाँ पे किसान समृद्धि योजना चल रही है, कृषक समग्र विकास योजना, फिर कृषि श्रमिकों का दक्षता उन्नयन, उनके कैपेबिलिटी जैसे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसे कहते हैं कृषि दक्षता उन्नयन के लिए वहाँ पे सरकार योजनाएं चला रही है। फिर लघुत्तम सिंचाई योजना, छठवां आपका साख भारी योजना, फिर कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना और आठवां आपकी जैविक खेती मिशन, जो महत्वपूर्ण है। ये केंद्र सरकार के द्वारा भी योजनाएं चल रही है इसके बारे में। अब इसको हम एक एक करके सविस्तार से
देख लेते हैं कि इसके अंदर तो पहला क्या था, फसल प्रदर्शन योजना। फसल प्रदर्शन योजना इसके अंतर्गत देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कि श्रीविध के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकता वर्धन। इसमें क्या है कि धान की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार योजनाएं चला रही है। फिर द्विफसली क्षेत्र का विस्तार है तो रबी फसल प्रदर्शन। यहाँ पे रबी फसल के दौरान यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपको खरीफ फसलों का उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता अपेक्षा रबी फसल की। तो इसमें बात किया जा रहा है कि रबी फसलों को भी बढ़ावा कैसे दिया जाए, और साथ ही साथ इसमें दो फसलों का उत्पादन कैसे लिया जाए कि एक साथ दो फसली उत्पादन हो सके, जिससे रबी फसल का भी और साथ में साथ और भी कोई एक फसल के साथ दो फसलें भी ली जा सकें। उसके बाद की जा रही है फिर ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन और मक्का फसलों को प्रोत्साहन। इसमें बात किया जा रहा है कि जो ग्रीष्मकालीन धान बोया जाता है उसमें क्या किया जाए, धान ना बोके हम दलहन, तिलहन और मक्का फसलों को उत्पादन करें, जिससे और भी चीज़ों का उत्पादन राज्य में हो सके। फिर पैडी प्लांट, इसमें क्या है, पैडी ट्रांसप्लांट मशीन से धान की रोपाई पर अनुदान। इसमें बात किया जा रहा है कि लोगों के द्वारा डायरेक्ट रोपाई ना करके हम मशीन के द्वारा ट्रांसप्लांट कर सकें, जिससे कम समय में अधिक क्षेत्रों में और सही ढंग से धान की बुआई हो सके। फिर फसल प्रदर्शन संशोधन, फिर इसी को जो शुरू में था आपका फसल प्रदर्शन, ये दूसरे नंबर पे इसमें क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया राज्य सरकार द्वारा, कुछ चीज़ों को फिर से ऐड ऑन किया गया। फिर देख सकते हैं कृषि समृद्धि योजना जो राज्य सरकार द्वारा ही चलती है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कृषि समृद्धि योजना दूसरा, इसी में फिर बाद में कृषि समृद्धि योजना में ही बाद में संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, कृषि समग्र विकास योजना कि जिसमें सारी कृषि फसलों की विकास की बात राज्य सरकार करती है, जिसमें बराबर ध्यान देने की बात करती है, जिसमें कृषि समग्र विकास योजना। फिर कृषि समग्र विकास योजना बाद में उसी में संशोधन किया गया, फिर बाद में भी 2 बार इसमें संशोधन हुआ। बात करते हैं फिर कृषि श्रमिकों की दक्षता का उन्नयन कि कैसे हम जो 75% वहाँ पे जनसंख्या जो कृषि से जुड़ी हुई है उनकी दक्षता में कैसे बढ़ोतरी किया जाए, कैसे उनकी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, उसको लेके सरकार काम कर रही है। इसमें सरकार का क्या क्या इसके अंतर्गत कर रही है, कृषि श्रमिकों की दक्षता का उन्नयन, फिर कृषि दक्षता के उन्नयन, इसमें संशोधन बाद में किया गया कुछ चीज़ों को। फिर देख सकते हैं लघुत्तम सिंचाई योजना, जिसमें लघुत्तम सिंचाई योजना चलाई गई। फिर साग बमभरी योजना देख सकते हैं आप, जिसमें साग बमभरी योजना चलाई गई। और 7वें नंबर पे देख सकते हैं कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना। इसमें बात की गई कि जो हर जिले में या हर तहसील में आप एक कृषि यंत्र योजना, मतलब जो वहाँ पे कृषि से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, संयंत्र होते हैं, यंत्र जो यूज होते हैं उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं कृषि में, उस हर केंद्र पे हर जिले में एक कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित किया जाए, जिससे कृषकों को आसानी से वो यंत्र कृषि उपयोग के लिए मिल सके। उसकी स्थापना सरकार ने की, जिसमें क्या किया गया, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की गई और बाद में इस पर संशोधन किया गया 2014 में। फिर बाद में भी फिर इसमें क्या किया गया, 2017 में इसमें संशोधन हुआ और बाद में इसमें किया गया कि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किया गया। फिर आप देख सकते हैं इसी में फिर से संशोधन किया गया। आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी राज्य सरकार के द्वारा वो जैविक खेती थी, जो जैविक खेती पे छत्तीसगढ़ विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। इसमें जैविक खेती मिशन प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे, फिर इसमें संशोधन किया गया। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इसमें आपको नहीं मिलेंगी, तो कुछ चीज़ें ऐसी मैंने नोट कर रखा है, वो आप देख लगते हैं जल्दी। किसान समृद्धि योजना पहले ही मैंने बता चुका हूँ, ये क्या है, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बाकी ऐसे देख लेते हैं। फिर क्या है, आईसीडीपी चावल योजना विकास, फिर राष्ट्रीय दलहन और तिलहन विकास योजना, फिर केंद्र पोषित सघन कपास विकास कार्यक्रम,
फिर त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, और फिर देख सकते हैं भूमि संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फिर गन्ना विकास योजना। आगे बढ़ते हैं। फिर सूरजधारा योजना, अन्नपूर्णा योजना, बायोगैस विकास योजना, अन्नपूर्णा दाल भात योजना, फिर नोडल विधि से गोबर कंपोस्ट खाद तैयार करने का कार्यक्रम, छोटे तालाब एवं पर लोकेशन टैंक निर्माण, फिर नदी घाटी और बाढ़ उन्मुखी नदी योजना, फिर वर्षा आश्रित राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना। अंत में देख लेते हैं कृषि विस्तार योजना, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और अंतिम आपका रामतिल प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो छत्तीसगढ़ में कृषि योजनाएं चल रही हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेके, उन सबको मैंने विस्तार से बता दिया है। उन सारी योजनाओं को अलग अलग करके कौन कौन से राज्य सरकार के द्वारा, कौन कौन से केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पे चलाई जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।